फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जा कर के देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस सुशांत क्लासेज चैनल पे कराने वाला हूँ, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। टाइम टू टाइम आपको पूरा कंटेंट अप्लाइड मैथ का सुशांत क्लासेज चैनल पे मिलेगा। और मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ वुमेन कैन स्विम 8 किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर। एक वुमेन है, वो स्टिल वाटर में 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्विमिंग कर सकती है। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द वुमेन टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम। वुमेन को 16 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम में कवर करने में कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है। तो देखिए, वुमेन यहाँ पे दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि बोट हो वुमेन हो तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड कितना है 4 किलोमीटर, तो y इज इक्वल टू गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अप स्ट्रीम की बात कर रखा है वो, तो अप स्ट्रीम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई, यानी कि स्पीड ऑफ मैन माइनस स्पीड ऑफ करंट। तो v इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। और क्या कह रहा है, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर और स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 4 आवर्स का टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ मैन कैन स्विम अप स्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अप स्ट्रीम की बात कर दी उसने, तो v उसने हमें कितना दे दिया 6 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि u उसने हमें दे दिया 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें कैलकुलेट करना है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का मतलब क्या है कि हमें x बताना है और हमें y बताना है। तो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से, और इसका फॉर्मूला होता है u माइनस वी अपॉन 2। तो u कितना है 10 और v है 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, और x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इन 2 आवर्स बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ रिवर डाउन स्ट्रीम एट 17 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से। तो u हमें कितना दे दिया उसने 17 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न बैक एट 9 किलोमीटर पर आवर। जाने का स्पीड जो है वो ज़्यादा है बट आने का स्पीड है वो कम है, तो इसका मतलब क्या है, अप स्ट्रीम में आ रहा होगा। तो v हमें कितना गिवन है 9 किलोमीटर पर आवर। और क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है u माइनस वी अपॉन 2। u हमें गिवन है 17 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17 में से 9 गया 8 ऑन 2 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम
अप स्ट्रीम में जाता है 20 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में जाता है 30 किलोमीटर इन 5 आवर्स ईच टाइम, और दोनों का टाइम हमें गिवन है 5 घंटे का। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, हमें बोट का स्पीड बताना है और स्पीड ऑफ द करंट बताना है। स्पीड इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितना गिवन है अप स्ट्रीम का 20 किलोमीटर, और टाइम कितना गिवन है 5 आवर्स, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो v कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। आगे क्या बोला हुआ है, और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना गिवन है 30 किलोमीटर, यानी कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 30, और टाइम सेम है 5 घंटे, तो आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये u इज इक्वल टू आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड, यानी कि x इज इक्वल टू, बोट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। u हमने निकाला 6 और v हमने निकाला 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। और हमें स्पीड ऑफ करंट भी बताना है, y भी बताना है, तो u माइनस वी अपॉन 2, u कितना है 6 और v कितना है 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द करंट ऑफ वाटर इज 25:4, यानी कि मोटर बोट और करंट का जो रेशो दिया हुआ है वो 25:4 गिवन है। द मोटर बोट गोज सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स 15 मिनट्स, डाउन स्ट्रीम में जाने में टाइम लगता है 5 घंटे 15 मिनट का। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि डाउन स्ट्रीम तो दे दिया उसने, लेकिन अप स्ट्रीम से उसको आने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि उसने हमसे T2 पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें गिवन क्या क्या है, जो डाउन स्ट्रीम का टाइम होता है, टाइम इन डाउन स्ट्रीम, इसके टाइम को हम T1 कहते हैं, और टाइम इन अप स्ट्रीम इसके टाइम को हम T2 कहते हैं। और अगर क्वेश्चन में बोट बोला हुआ है तो इसको x कहते हैं, और अगर स्ट्रीम बोला हुआ है तो इसको हम y कहते हैं। अब यहाँ से रेशो हमें गिवन है तो यहाँ से अजूम कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट and the speed of stream be 25p and 4p respectively। और क्या कह रहा है, उसने डाउन स्ट्रीम का स्पीड हमें दे दिया 5 घंटे 15 मिनट, यानी कि T1 उसने हमें गिवन दे दिया कितना 5 आवर्स 15 मिनट्स। तो इसको देखिए फ्रैक्शन में चेंज करने की बजाय इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 5 घंटे में कितने मिनट होंगे 300, और ये 15 मिनट, तो टोटल मिनट्स यहाँ से कितना आ गया 315 मिनट्स। हमें यहाँ से T2 कैलकुलेट करना है, x गिवन है y गिवन है, तो यहाँ से रेशो क्या आएगा T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। तो T2 हमें कैलकुलेट करना है और T1 हमें गिवन है 315 मिनट्स इज इक्वल टू x 25p और y 4p, x 25p माइनस 4p।
T2 अपॉन 315 इज इक्वल टू 29P अपॉन 21P। P से P कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया T2 अपॉन 315 इज इक्वल टू 29 अपॉन 21, 29 अपॉन 21। इसको 3 से कैंसिल कीजिए, 7 3 जा 21 और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 0 और 5। इसको भी कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 15 पे। तो T2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 29 इंटू 15। नाउ T2 इज इक्वल टू 15 इंटू 9 135, कैरी आ गया 13 और 15 दूनी 30 और 13 43। अब ये जो टाइम हमारे पास आया है ये किस में आया है, मिनट में, तो इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे। 435 को हमें किससे डिवाइड करना है, 60 से। 67 जा 420, यहाँ से आ गया 5 1, 7 प्लस 15 अपॉन 60, इसको भी कैंसिल कर लीजिए, 1 4, तो कितना आ गया 7 आवर्स, और 1 अपॉन 4 को मैं क्या कह सकता हूँ, 15 मिनट्स। या ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे 7:1/4, तो भी आंसर इसका एक्यूरेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, अ बोट गोज 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में उसको 6 घंटे का टाइम लगता है। ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। और फिर 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में उसको टाइम लगता है कितना, 8 आवर्स का। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ था कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, इसको हम क्या कहते हैं, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इसको हम कहते हैं x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और टाइम इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। कैसे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें ये गिवन है, तो केस नंबर 1 हम बनाएंगे, अप स्ट्रीम का डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 20 किलोमीटर, तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर और स्पीड क्या है अप स्ट्रीम का, x माइनस वाई प्लस। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 22 किलोमीटर, तो 22 किलोमीटर ये आ गया। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होता है, x प्लस वाई, और इनको जाने में कितना टाइम लगता है, 6 घंटे का। ये इक्वेशन नंबर आ गया 1। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, ऑल्सो इट गोज 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब वो अप स्ट्रीम में 25 किलोमीटर जाता है प्लस, और डाउन स्ट्रीम में 33 किलोमीटर जाता है, 33 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, और इसको टाइम लगता है 8 आवर्स का। अब देखिए हम करेंगे क्या, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे इसमें, और 22 को मैं इक्वल कर लेता हूँ, 33 है और 22 है, तो मैं पहले वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, और सेकंड वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 अपॉन x माइनस वाई प्लस 66 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 3 जा 18। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, 50 अपॉन x माइनस वाई प्लस 66 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 2 जा 16। एलिमिनेशन लगा देंगे, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, 60 में से 50 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 10 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 10 5 पे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो एक इक्वेशन देखिए और आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5।
अब देखिए यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन मैं कंसीडर करता हूँ जो ओरिजिनल इक्वेशन बनाया था, 20 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। और देखिए x माइनस वाई हमने कितना कैलकुलेट किया, 5। नाउ पुट x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो 20 अपॉन 5 प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसको कैंसिल कीजिए, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 4 प्लस 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 22 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 4 उधर चला जाएगा तो 6 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 पे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 11। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 था, 2 था, इसको मैं कह देता हूँ थर्ड, और इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ फोर्थ। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है वापस से। तो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और फोर्थ इक्वेशन हमने निकाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। एलिमिनेशन लगा दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, और x प्लस वाई हमें कितना गिवन है, 11। तो x की जगह 8 पुट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 11। तो y इज इक्वल टू आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि बोट की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। कहता है अ बोट कवर 4 किलोमीटर अगेंस्ट अ स्ट्रीम इन 1 आवर। एक बोट है जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है अगेंस्ट द स्ट्रीम 1 घंटे में, एंड कवर द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इन द 40 मिनट्स। मतलब कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 40 मिनट्स में डिस्टेंस कवर करता है, और अगर अप स्ट्रीम में जाता है तो वो 1 घंटे का टाइम लेता है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू गो 10 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 10 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है। तो पहले वाले केस में देखिए डिस्टेंस हमें कितना गिवन है, 4 किलोमीटर। डिस्टेंस गिवन है 4 किलोमीटर, और टाइम हमें कितना गिवन है, 1 आवर। और सेकेंड वाले केस में डिस्टेंस हमें सेम गिवन है 4 किलोमीटर, और टाइम इसमें गिवन है 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स को आर में चेंज कर लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 2/3 आवर्स। ये जो डिस्टेंस है ना, ये है अप स्ट्रीम में और ये है डाउन स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 4/2/3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अगर अप स्ट्रीम में स्पीड उसका 4 किलोमीटर पर आवर का है तो डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर का है। तो यहाँ से हम x कैलकुलेट कर लेंगे। तो x का फार्मूला क्या होगा, u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। u हमने कैलकुलेट किया 6, v कैलकुलेट किया 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्या कह रहा है ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर का और स्पीड है उसका 5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, तो उसको कितना टाइम लगेगा, 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 5 जा 10
इज इक्वल टू 2 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अ मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अ डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज टू रो द डिस्टेंस सेम डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। अगर वो स्ट्रीम के साथ चलता है, अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो उसको 1 टाइम लगता है, और अगर वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है तो उसको डबल टाइम लगता है। यानी कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में जाने में डबल टाइम लगता है। फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम से टाइम का रेशो बताना है। तो यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट टाइम टू गो इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू पी टाइम लगता है उसको, तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T1 से। यानी कि डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होता है उसको T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट टाइम टू गो इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 2p, और इसको हम क्या कहेंगे, T2। अगर डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है x अपॉन वाई इज इक्वल टू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। यानी कि अगर हमें यहाँ से टाइम दिया हुआ है और हमें x और y का रेशो निकालना है, यानी कि स्ट्रीम और बोट का अगर रेशो निकालना है, तो यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला ये होता है। तो T2 यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ है 2p, और T1 एज्यूम किया हुआ है p। नाउ 2p माइनस p इज इक्वल टू 3p अपॉन p से p कैंसिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अ बोट टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम टू अ पॉइंट एज टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब कि अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो उसको टाइम 1 लगता है, और अगर वो अप स्ट्रीम में जाता है तो उसको टाइम 3 लगता है। कहना ना, थ्राइस एज लॉन्ग एज टू गो अप स्ट्रीम। इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि उसने बोट और स्ट्रीम का हमसे रेशो पूछा था, लेकिन इसमें उसने हमें क्या कह दिया, इफ़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज़ 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड उसने 5 दे दिया, मतलब कि उसने हमें y दे दिया, स्ट्रीम को हम y एज्यूम करते हैं। नाउ फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और हमें बोट का स्पीड बताना है स्टिल वाटर में कितना होगा। तो वापस से सेम सिचुएशन जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, हम यहाँ कंसीडर करेंगे। नाउ लेट टाइम टू गो इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, जिसको हमने T1 कहा हुआ है, कितना टाइम लगा, p। नाउ लेट टाइम टू गो इन अप स्ट्रीम, जिसको हमने T2 कहा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, 3p। और फार्मूला क्या होता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू T2 प्लस T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। और यहाँ पे उसने हमसे स्ट्रीम की स्पीड यानी कि x भी उसने हमें दे दिया, कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो x हमें कैलकुलेट करना है, y दिया हुआ है 5, T2 एज्यूम किया 3p, और T1 एज्यूम किया p, 3p माइनस p। x अपॉन 5 इज इक्वल टू 4p अपॉन 2p, p से p कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 पे। नाउ x इज इक्वल टू आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ बोट मूविंग अप स्ट्रीम टेक 6 आवर्स 36 मिनट। अप स्ट्रीम में जाने में उसको 6 घंटे 36 मिनट्स का टाइम लगता है टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। अप स्ट्रीम के टाइम को हम T2 एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से T2 इज इक्वल टू कितना गिवन है, 6 आवर 36 मिनट्स। इसको हम आवर्स में चेंज कर लेंगे, तो 6 आवर्स प्लस 36 अपॉन 60। तो 6 6 जा 36, 6 10 जा, और 3 2 जा, और 5। तो यहाँ से आ गया 6 प्लस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 33 अपॉन
5 hours. While it take 3 hours to cover a same distance in downstream. और अगर वो डाउन स्ट्रीम में जाता है तो उसको सिर्फ 3 घंटे का टाइम लगता है. फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. वापस से ये क्वेश्चन हमें सेम बिल्कुल एज इट इज़ दिया हुआ. यहाँ पे ट्वाइस बोला हुआ था और यहाँ पे उसने हमें क्या बोला हुआ है, टाइम दे दिया उसने, बस T1 और T2 दोनों दे दिया. तो x अपॉन वाई का रेशो हमें कैलकुलेट करना है. और स्टूडेंट x को हम बोट को बोलते हैं, बोट है, मैन है, और y जो होता है वो स्ट्रीम होता है. इज इक्वल टू T2 प्लस T1, सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो T2 हमें कितना गिवन है, T2 हमने ये कैलकुलेट किया 33/5 प्लस T1 हमने कैलकुलेट किया 3. नाउ अगेन T2 कैलकुलेट किया 33/5 माइनस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 33 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा एलसीएम. 33 माइनस 15, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसको ऐड कर लेंगे आ जाएगा 48, और इसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 18. 6 से कैंसिल कीजिए, 8 6 जा और 6 3 जा, तो इसका रेशो कितना आ गया 8:3. तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं. बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें. और मैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूं, और पूरा मैं कोशिश करूंगा कि एक एक क्वेश्चन करके करवाया जाए, एक भी क्वेश्चन को स्किप ना किया जाए. और अगर आप इनका सॉल्यूशन नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैंने अपना टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सअप नंबर मैंने अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है. तो फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू, धन्यवाद.